बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इसी टॉपिक पर मैंने अभी सुबह एक वीडियो बनाई, लेकिन सारी वीडियो वेस्ट हो गई और मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन चूँकि बड़ा रिकमेंडेड टॉपिक था, बच्चे इस टॉपिक के बारे में जानना चाह रहे थे, उनकी रिकमेंडेशन थी, तो मैंने दोबारा से इस पर रिकॉर्डिंग शुरू की है और दोबारा से हमने इसको डिस्कस करना शुरू किया है। देखें टॉपिक हमारा क्या है। हमारा है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। किताबों में आपको प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी यही टॉपिक मिलता है। एक ही बात है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी है उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम में। यही स्टेटमेंट है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, ये बात समझनी पड़ेगी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है। स्टेटमेंट तो यही है, टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसकी जो टोटल एनर्जी है, हमें पता है कि मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, वो 3/2 RT के बराबर होती है। तो टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल की उसको इक्वली उसको डिवाइड कर दिया जाता है इक्वली डिग्री ऑफ फ्रीडम में। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि अगर एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल चूँकि एक स्फेरिकल चीज़ होती है, तो वो तीनों डायमेंशन में होता है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो मॉलिक्यूल की एनर्जी का एक पोर्शन, मॉलिक्यूल की एनर्जी का एक पोर्शन एक्स एक्सिस में एक्सपैंड हो जाता है। वो पोर्शन होता है 1/2 RT। सिमिलरली मॉलिक्यूल की एनर्जी का एक पोर्शन अलोंग वाई एक्सिस में हम एक्सपेंड कर देते हैं और वो होता है 1/2 RT। सिमिलरली मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी का एक पोर्शन जेड एक्सिस में हम एक्सपेंड कर देते हैं और वो होता है 1/2 RT। तो यही तो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की, कि टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज़ डिवाइडेड इक्वली अमंग डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी 1/RT इज़ एक्सपेंडेड अलोंग एक्स एक्सिस, 1/RT अलोंग वाई एक्सिस एंड 1/RT अलोंग जेड एक्सिस। को हम एक इक्वेशन में लिखना चाहें, देखें अगर एक मोल मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी ना, एक मोल मॉलिक्यूल की एनर्जी, तो उसे हम कैपिटल E से ज़ाहिर करेंगे। वो बराबर होती है 1/2 RT एनर्जी का एक पोर्शन अलोंग एक्स एक्सिस प्लस 1/2 RT एनर्जी का एक पोर्शन अलोंग वाई एक्सिस प्लस 1/2 RT एनर्जी का एक पोर्शन अलोंग जेड एक्सिस। अब अगर हम इसे वेलोसिटी की टर्म्स में लिखना चाहें, हमें काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला बच्चे को पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 12 mv²। अब हमारे पास जो वेलोसिटी है उसके भी हमने 3 कंपोनेंट कर लेने हैं, वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट कर लेने हैं। जो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है उसको हमने u से ज़ाहिर करना है। जो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है उसको v से ज़ाहिर करना है। जो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस है उसे w से ज़ाहिर करना है। और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखेंगे, एक मोल के लिए, एक मोल गैस के लिए 1/2, देखो 12 mv² है, कैपिटल M। वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है u। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी लेनी है तो u के ऊपर बार लगा दें स्केयर, क्योंकि फार्मूले में स्केयर है। इसी तरह हमने 1/2 m मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है v²। इसी तरह 1/2 m वेलोसिटी का कंपोनेंट जेड एक्सिस पर किससे ज़ाहिर कर रहे हैं, w से। एवरेज है इसलिए बार लगा देंगे और स्केयर। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई मेरे दोस्तों। एक इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह दें मेरे डियर स्टूडेंट्स, दूसरे को इक्वेशन 2 कह दें। और इसमें याद रहे ये जो u है, u बार, v बार, w बार, ये क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। आर एवरेज वेलोसिटीज अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक हो गया।
अब अगर हम एक सिंगल मालिक्यूल के लिए लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? अगर हम सिंगल मालिक्यूल के लिए लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे टोटल एनर्जी को? इस चीज़ पर आते हैं। दोस्तों याद रखना कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K होता है वो बराबर होता है R/Na। Na है एवोगैड्रो नंबर, यानी कि जब हमारे पास 6.02 × 10⁻23 एटम्स हों, 23 पार्टिकल्स हो, 23 कुछ भी हो, तो एवोगैड्रो नंबर, यानी कि हम अगर Na ना लें एक मालिक्यूल के लिए, चूँकि हम लिखना चाह रहे हैं फॉर सिंगल मालिक्यूल, यानी कि एक मालिक्यूल, तो हम तो फिर एवोगैड्रो नंबर नहीं लेंगे, फिर ये नहीं लेंगे। एक मालिक्यूल के लिए लिख रहे हैं तो ये फार्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, K बराबर हो जाएगा RK, तकरीबन K बराबर हो जाएगा RK, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर के लिए नहीं लिख रहे, सिंगल मालिक्यूल के लिए लिख रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? EK = 1/2, अब R की जगह पर K लिख देंगे, KT। अच्छा एक मैंने मिस्टेक कर दी, एक मुझसे मिस्टेक हो गई। जब हम सिंगल मालिक्यूल के लिए लिखेंगे तो हम E इस तरह नहीं लिखेंगे। जब हम सिंगल मालिक्यूल के लिए लिखेंगे तो याद रखना हम E की शेप इस तरह से बनाएंगे। ये शेप है जब 1 मोल के लिए और ये शेप है जब सिंगल मालिक्यूल के लिए। ये चीज़ बड़ी ध्यान से सुननी है कि हमने E की शेप इस तरह क्यों लिखी है, जो सिंगल मालिक्यूल के लिए है। और ये अलॉन्ग x एक्सिस प्लस 1/2 KT अलॉन्ग y एक्सिस प्लस 1/2 KT अलॉन्ग z एक्सिस। याद रहे ये सिंगल मालिक्यूल के लिए है और ये 1 मोल ऑफ गैस मालिक्यूल के लिए है, तो हमने R लिखना है जब सिंगल मालिक्यूल के लिए, फिर KT लिखना है। इसी तरह जब हम सिंगल मालिक्यूल के लिए अगर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाहें काइनेटिक एनर्जी, तो हमने E इस तरह ही लिखना है, इस तरह शेप बनानी है, इस तरह से शेप बनानी है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? तो EK = 1/2, अब स्मॉल m लिखना है। सिंगल मालिक्यूल के लिए लिख रहे हैं तो उसका मैस स्मॉल m से ज़ाहिर करना है, और वेलोसिटी का कंपोनेंट अलॉन्ग x एक्सिस, फिर वेलोसिटी का कंपोनेंट अलॉन्ग y एक्सिस, और फिर वेलोसिटी का कंपोनेंट अलॉन्ग z एक्सिस। तो ये इक्वेशन हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 4 कह दें। पीछे जो इक्वेशन बनी थी उसको इक्वेशन 3 का हम नंबर दे देते हैं, इसको इक्वेशन 3 कह दें, इनको नंबरिंग दे दी। तो अब आ जाए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर सिंगल SINGLE अगर सिंगल मालिक्यूल हो तो हमने काइनेटिक एनर्जी को इस तरह लिखना है और इस तरह उसकी शेप बनानी है। अच्छा, बात हो रही थी डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एटॉमिसिटी ऑफ ए गैस। तो देखो भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्यों पढ़ते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इन ऑर्डर टू कंसिडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, हमने एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ x एक्सिस पर, कुछ y एक्सिस पर और कुछ z एक्सिस पर। यानी डिफरेंट मोड ऑफ मोशन हो, कुछ रोटेशनल एनर्जी है, कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी है, कुछ ट्रांसलेशनल एनर्जी है। तो हमें लाजमन आइडिया होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन लिखी हुई है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स required to locate all the atoms in a molecule। किसी भी मालिक्यूल में मौजूद सारे एटम्स को लोकेट करने के लिए जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मालिक्यूल की 3n होती है। याद रखना, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मालिक्यूल की 3n होती है, और इसमें n है नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3n, और n क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम्स। और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होती है। याद रखना, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हर मालिक्यूल की 3 होती है। और अगर मालिक्यूल लीनियर हो, यानी स्ट्रेट इस तरह लीनियर मालिक्यूल हो, तो उसमें जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू 2 होती है। और अगर मालिक्यूल नॉन लीनियर हो तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होती है। जब हमारे पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है, इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स एग्जांपल।
ज़रा कुछ एग्जांपल डिस्कस करें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मोनोटॉमिक मालिक्यूल जिनमें एक ही एटम हो, जिसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, सोडियम वगैरह। देखें इनमें एक ही एटम है। इनकी अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी हो तो चूँकि हमें पता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, याद रखना ये हमेशा 3n के बराबर होती है। n क्या है? नंबर ऑफ़ एटम। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल में एक एटम होता है तो यानी कि 3। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल में? 1। और ट्रांसलेशनल कितनी होती है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमने क्या पढ़ा था? ये हमेशा 3 के बराबर होती है। जब टोटल भी 3 है और ट्रांसलेशनल भी 3 है तो फिर याद रखना कि फिर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 0 होती है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी 0 होती है, ये भी 0 होती है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 हो तो ट्रांसलेशनल भी 3 हो तो फिर कुछ बचता ही नहीं, फिर बाकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 0 होती है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 0 होती है। तो इसमें ज़रा हम कुछ कैलकुलेशन करें तो टोटल एनर्जी अगर हम निकालें तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इस मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी नहीं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी नहीं। तो हम कुछ कैलकुलेशन इस तरह करेंगे। अब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है यानी कि 3, तो उसका एक पोर्शन 1/2 RT आ जाएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर, और दूसरा पोर्शन 1/2 RT आ जाएगा अलॉन्ग वाई एक्सिस पर, और तीसरा पोर्शन 1/2 RT आ जाएगा अलॉन्ग जेड एक्सिस पर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1/2 RT जमा 1/2 RT जमा 1/2 RT, RT सब में आ रहा है तो कॉमन ले लो, पीछे से क्या बचा? 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 RT, LCM 2 ले लो तो 1 जमा 1 जमा 1, तो ये क्या बचा? 1 + 1 क्या होता है? 3/2, यहाँ से RT आ रहा है तो ये बनेगा 3/2 RT। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब उसमें 2 एटम हैं, और हमें सबको पता है कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, FREE, फ्रीडम, ये 3n के बराबर होती है। डायटोमिक का मतलब है n की वैल्यू 2 है, तो यानी कि n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 6। और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना हमेशा ऑलवेज 3। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये ऑलवेज 3 होती है, फिर हमेशा 3 होती है। इसके बाद हमारे पास आ गई रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मॉलिक्यूल लीनियर हो तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है, इफ़ मॉलिक्यूल इज़ लीनियर। और याद रखना डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर होता है, एंड डायटोमिक मॉलिक्यूल इज़ ऑलवेज लीनियर, एंड डायटोमिक मॉलिक्यूल इज़ ऑलवेज लीनियर। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 आ गई। अब आ जाओ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6 में से माइनस करो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, माइनस करो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो 6 में से -5 किए तो 1, तो पता लगा कि हमारे पास जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू 1 आ गई। इसके बाद एक और चीज़ जो सीखनी है, अब एनर्जी एक्सपैंड होती है। हमें पता है अगर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो वो ख़ुद को एक्सपैंड करती है, थोड़ा एक्स एक्सिस में, थोड़ा वाई एक्सिस में, और थोड़ा जेड एक्सिस में, और थोड़ा जेड एक्सिस में। तो इसको लिखेंगे एनर्जी एक्सपेंडेड फॉर वन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो
तो जो एनर्जी एक्सपेंड होती है वो होती है 1/2 RT। ठीक, अब एनर्जी एक्सपेंडेड फॉर वन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो क्या होती है, वो भी 1/2 RT होती है। फिर आ जाओ वाइब्रेशनल पर, एनर्जी एक्सपेंडेड फॉर वन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो क्या होती है, देखो ये होती है 1/2 RT जमा 1/2 RT। बहुत तवज्जो से सुनने वाली बात, ये जो 1/2 RT है ये है काइनेटिक एनर्जी के लिए। देखो जो ट्रांसलेशनल होती है उसका, जो अगर वन ट्रांसलेशनल एक एक्सिस में, रोटेशनल बस एक रोटेशनल, लेकिन जो वाइब्रेशनल की बात करें तो वो कुछ पोर्शन उसका काइनेटिक एनर्जी के लिए, कुछ पोर्शन उसका पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो ज़रा ऐड करो ना, 1/2 RT प्लस 1/2 RT को ज़रा कॉमन ले लो तो पीछे से क्या बचेगा, 1/2 जमा 1/2। एलसीएम ले लो तो RT एलसीएम ले लो तो 2/2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ RT। तो पता लगा कि जो एनर्जी एक्सपेंडेड फॉर वन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू है RT। अब ये वैल्यू याद रखना, आगे काउंट होगी। एनर्जी एक्सपेंडेड फॉर वन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1/2 RT। एनर्जी एक्सपेंडेड फॉर वन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1/2 RT। एनर्जी एक्सपेंडेड फॉर वन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है RT। जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हम टोटल ज़रा एनर्जी निकालते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। अगर हम टोटल एनर्जी को निकालें तो हमें पता है ट्रांसलेशनल है 3 और वन ट्रांसलेशनल के लिए है 1/2 RT। फिर वन रोटेशनल के लिए है 1/2 RT और हमारे पास डायटोमिक में रोटेशनल कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वन वाइब्रेशनल है RT और डायटोमिक के केस में हमारे पास वाइब्रेशनल कितने हैं, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ज़रा इसको सॉल्व करो, 3/2 RT यहाँ से आएगा, ये 2 से 2 उड़ा के रख दो तो बचेगा प्लस RT, यहाँ से भी RT प्लस RT 2RT होता है। और यहाँ 3/2 RT एलसीएम ले लो ना, 3 RT प्लस 4 RT यानी कि 4 5 6 7 RT/2। 7 को 2 पर तकसीम करो, 3.5 RT वैल्यू आएगी। अब इस 3.5 का मतलब क्या है, इसका मतलब है जो 3.5 RT वैल्यू आई, इसका मतलब है कि एक डायटोमिक मालिक्यूल लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन नीड एनर्जी ऑफ 3.5 RT to maintain all their motion for 6 degree of freedom। चलो जी, अब आ जाओ एक और एग्जांपल देखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। मुझे ज़रा कैमरे को भी देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर कोई एरर ना आ जाए, इंशाल्लाह नहीं आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राइएटॉमिक जिसमें 3 एटम हो, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कभी हमारे पास 2 तरह से होता है, कभी हमारे पास लीनियर होता है और कभी हमारे पास नॉन लीनियर होता है। पहले हम देख लेते हैं लीनियर। अगर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास लीनियर हो, जिसकी मिसाल ले लें आप, लीनियर का मतलब है जैसे कि CO2 एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें 3 एटम है, 3 एटम है, तो लीनियर है। देखो ये लीनियर है। नॉन लीनियर की मिसाल लेना चाहें तो SO2 नॉन लीनियर की एग्जांपल है। सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन कुछ इस तरह से लगी होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉन लीनियर की एग्जांपल में। अच्छा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होती है। n की वैल्यू
ट्राइएटॉमिक में क्या है 3, 3 3 ज़ार 9, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई 9। अब इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो तो हमेशा ही 3 होती है। अब आ जाओ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो लीनियर के केस में 2 होती है। लीनियर के केस में कितनी होती है 2। लीनियर के केस में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 2। लीनियर के केस में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 2। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल 9 है, उसमें से माइनस कर दो ट्रांसलेशनल, माइनस कर दो रोटेशनल, 9 में से 5 माइनस किए तो 4। पता लगा कि जो 4 है यह है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने 3। 4 3 और 2 टोटल 9। आगे इसकी फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। फर्दर कैलकुलेशन के लिए बड़ी सिंपल ई के देखो हमारे पास जो वन ट्रांसलेशनल के लिए कितनी होती है 1/2 RT, लेकिन हमारे पास तो 3 हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 रोटेशनल होती है 1/2 RT, हमारे पास तो 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 वाइब्रेशनल होती है RT, हमारे पास कितने हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हल कर लो ना, थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक्स मैथमेटिक्स अप्लाई करो। 3/2 RT और मेरे दोस्तों 2 से 2 कट गया, बाकी जो बच गया वो लिख दो RT 4 RT। 4 में 1 जमा करो तो कितना होता है, निकालो कैलकुलेटर 5। 3/2 RT प्लस 5 RT, एलसीएम 2 ले लो 3 RT प्लस 5 2 ज़ार 10 RT। 10 में 3 ऐड करो, निकालो कैलकुलेटर 13 RT/2। 13 को 2 से डिवाइड करो, अब तो निकालना ही पड़ेगा कैलकुलेटर। क्या बनेगा 6.5 RT। अब आ जाओ ट्राइएटॉमिक अगर नॉन लीनियर हो, ट्राइएटॉमिक अगर नॉन लीनियर हो, भाई सीधा सीधा ना हो, तो याद रखना नॉन लीनियर की एग्जांपल है SO2, नॉन लीनियर की एग्जांपल है वाटर, नॉन लीनियर की एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह वगैरह वगैरह। इसके लिए अगर कैलकुलेशन करें तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वही होती है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3N ही होती है। N तो हमारे पास वही है 3 एटम है ना 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 हो गई। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये तो हमेशा 3 होती है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना ये 3 होती है नॉन लीनियर के केस में। तो वाइब्रेशनल, इसके बाद वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, माइनस कर दो ट्रांसलेशनल, माइनस कर दो रोटेशनल, तो 9 में से 6 माइनस करो तो 3। तो पता लगा कि जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 3। अब निकालो टोटल पे आ जाओ जी। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 और एक के लिए कितनी होती है 1/2 RT। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, एक के लिए कितनी होती है 1/2 RT। वाइब्रेशनल कितनी है 3 और एक के लिए कितना होता है RT। इसको ज़रा सॉल्व करना, खुद ज़रा सॉल्व करो, तो सॉल्व करने से 6 RT आएगा। लेट्स मूव टूवर्ड अनदर एग्जाम्पल जो है जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए टेट्रा एटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए टेट्रा। देखो मेरे स्टूडेंट्स, कलर्ड मार्कर का ख़र्चा भी आता है और महंगे वाले पेज का ख़र्चा भी आता है, और मैं आपसे कोई एक पेनी भी नहीं मांग रहा। बस आप वीडियो को डाउनलोड ना करना और वीडियो को पूरा देखना, और अब हो सके तो अपने दोस्तों को रिकमेंड करना वीडियो। जब आप वीडियो पूरा देखते हो तो ये YouTube का सिस्टम एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि और लोगों को शो करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टेट्रा एटॉमिक मालिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मालिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें। इसका मतलब है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वही होती है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, याद रखो 3N होती है। टेट्रा एटॉमिक में लिए N हमारे पास होता है 4, तो यानी कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, निकालो कैलकुलेटर 12।
ट्रांसलेशनल हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में ट्रांसलेशनल हमेशा याद रखना 3 होती है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 3 होती है। अब बात करो रोटेशनल, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। टेट्राटॉमिक तो हमेशा ही नॉन लीनियर होते हैं, तो इसमें भी 3। फिर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल है 12, 12 में से माइनस करो, ट्रांसलेशनल माइनस करो, रोटेशनल 12 में से 6 माइनस करो तो 6, यानी कि आ गया 6। ई के एक के लिए ट्रांसलेशन कितनी होती है 1/2 RT। हमारे पास कितने हैं 3, 3 से ज़रब दे दो। एक के लिए रोटेशनल कितनी होती है 1/2 RT। हमारे पास कितने हैं 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एक के लिए वाइब्रेशन कितनी होती है RT। हमारे पास कितने हैं 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ई के 3/2 RT प्लस 3/2 RT प्लस 6 RT। ज़रा आप इसको सॉल्व करो। हो माय गॉड, इसको सॉल्व करो तो एलसीएम आएगा 2, यहाँ से 3RT, यहाँ से भी 3RT, यहाँ से भी 6 2 12 RT, कुछ ऐसे ही बनेगा। नहीं, एलसीएम लेने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ज़रा नोट करना। इन दो पे ज़रा लो, 3/2 RT प्लस 3/2 RT, इनका ज़रा अगर एलसीएम लो तो 2 3RT प्लस 3RT, और ये वाला जो 6RT है ज़रा इसको वैसे ही लिख दो, प्लस 6RT। 3 कितना होता है, क्या कोई गलती हो गई? आओ इसको ज़रा देखो, 3 3 कितना होता है 6RT/2 प्लस 6RT। यार थोड़ी एक बेसिक चीज़ में मैं कंफ्यूज हो गया था, यही कैलकुलेशन है। इधर मैं कर रहा हूँ, एलसीएम अब आ रहा है 2, तो 6RT प्लस 6 2 12RT। 12 और 6 कितना होता है 18RT/2, यानी कि 2 को 18 से ज़रा कट करो तो 9RT। तो इसका आंसर मेरा तो 9RT आ रहा है। आप ज़रा करके देखना और मुझे बताना कि ये 9RT आ रहा है कि नहीं। लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल में वही पेंटाटॉमिक का मतलब n है 3। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो बराबर है 3n। n क्या है आपके पास 5, 5 या 15। तो इसमें ट्रांसलेशनल कितनी हो गई, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो तो हो गई 3। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो भी 3। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 -3 15 में से ट्रांसलेशनल रोटेशनल को माइनस करो तो ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 15 में से आपको माइनस करना है 6, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9। अब ज़रा इसके टोटल ज़रा निकालो। 1/2 RT एक के लिए होती है, हमारे पास 3 ट्रांसलेशनल है। 1/2 RT एक रोटेशनल के लिए होती है, हमारे पास 3 हैं। हमारे पास 9 RT एक के लिए होती है, हमारे पास 9 है। तो ज़रा इसको सॉल्व करो। 3/2 RT प्लस 3/2 RT। बेसिक मैथमेटिक्स में देखो किसी से भी गलती हो सकती है, बस हो जाती है, इंसान है क्या करे भाई। एलसीएम ले लो 2, 3RT प्लस कट्ठे का एलसीएम ले लो 3RT, 9 2 18RT। 3 और 3 कितना हो गया 6। 18 में आपको 6 ऐड करना होगा तो होगा 24 RT। नीचे आएगा 2, यानी कि 24 को आपको डिवाइड करना होगा 2 पे, निकालो कैलकुलेटर 12 RT। मेरा तो भी 12 आंसर आ रहा है, आपका क्या आ रहा है ये आप मुझे करके बताएंगे। तो जी हाँ, ये था लेक्चर। आपको कैसा लगा आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है साद अनवर और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री बाय साद अनवर। अल्लाह हाफिज़।